नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे कांग्रेस के रायबरेली और अमेठी सीट से उम्मीदवार की प्रियंका के बीजेपी पर करारे वार की। देखेंगे कैसे एनडीए गठबंधन में पड़ी दरार, लद्दाख बीजेपी में बड़ी बगावत की। जानेंगे कैसे महिला शोषण के आरोपों पर फंसी बीजेपी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ईसी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर के 48 घंटे तक चुनाव प्रचार पर लगाया बैन। केसीआर ने कांग्रेस के खिलाफ दिए थे अपमानजनक बयान। जेल में पत्नी से छिपकर मुलाकात पड़ गई भारी। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज। दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों को उड़ाने की धमकी निकली फर्जी। पुलिस बोली हमने पूरी चेकिंग की, कुछ नहीं मिला। रूस के सर्वर से भेजा गया है ईमेल। और शेयर बाजार में गिरावट, 188 अंकों की गिरावट के साथ 74,482 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 38 अंकों की गिरावट के साथ 22,604 पर बंद हुआ निफ्टी। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। 24 घंटे में इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। 3 मई तक नामांकन जमा कराए जाने हैं। तो अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारी को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने बड़ा सरप्राइज दिया है। पहले से ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे थे कि हम सरप्राइज देंगे और विरोधियों को चौंका देंगे। और अब कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। रायबरेली सीट पर पहले प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा चल रही थी, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी की बात तेज हो गई, लेकिन पार्टी ने यहां पर आशीष कौल को उतारने की तैयारी कर ली है। आशीष कौल की नानी शीला कौल रायबरेली से 2 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। शीला कौल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मामी थी। ऐसे में शीला कौल का पोता गांधी परिवार का सदस्य माना जाता है। इसके अलावा अमेठी सीट को लेकर भी कांग्रेस ने उम्मीदवार तय कर दिया है। अमेठी सीट से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे, यानी इस सीट पर एक बार फिर राहुल गांधी का मुकाबला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ होगा। राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी अमेठी में पहले से ही कर ली गई है। अब वो 2 या 3 तारीख को नामांकन कर सकते हैं। उनके नामांकन की तैयारियां तेज कर ली गई हैं। दरअसल ये बात पहले ही तय हो गई थी कि प्रियंका और राहुल गांधी में से कोई एक ही चुनाव लड़ेगा, जिससे पार्टी के चुनाव प्रचार पर किसी तरह का असर ना पड़े। अमेठी सीट पर राहुल गांधी की जबरदस्त डिमांड थी। इस कारण से पार्टी ने यहां से राहुल गांधी को उतारने का फैसला किया है। राहुल के अमेठी और आशीष कौल के रायबरेली सीट पर उतारे जाने पर मुहर लग चुकी है। नाम तय हो गए हैं, बस ऐलान बाकी है, जो कभी भी हो सकता है। वैसे पार्टी का चुनाव प्रचार पहले से ही जोर शोर से चल रहा है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी असम में थी, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा प्रियंका ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी प्रचार के लिए असम पहुंची। यहाँ असम के धुबरी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने असम सरकार के साथ मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि असम में माफियाओं का राज चल रहा है। जब असम सीएम कांग्रेस पार्टी में थे तो उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे। बीजेपी में जाते ही उन पर लगे सभी आरोप धुल गए। भाजपा ने एक वॉशिंग मशीन विकसित की है, जहां भ्रष्ट लोगों को डालकर साफ कर दिया जाता है। ये चीज सबसे पहले उन्होंने आपके सीएम के साथ किया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि एक जमाने में मीडिया जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, सत्ता से सवाल किया जाता था, लेकिन आज सारी संस्थाएं एक पार्टी के साथ खड़ी हैं, चाहे वो मीडिया हो या चुनाव आयोग। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने वाले सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना को भारत छोड़ने से नहीं रोका। कर्नाटक में जेडीएस का एक नेता हजारों महिलाओं का यौन शोषण कर विदेश भाग गया। नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले इसी नेता के लिए भरे मंच से वोट मांग रहे थे। देश में जहां भी महिलाओं पर अपराध हुए, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो या फिर मणिपुर, उसमें बीजेपी के नेता शामिल रहे हैं। मोदी सरकार सिर्फ अपराधियों की रक्षा करती आई है। कांग्रेस नेता ने चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी सिर्फ 10 साल में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल में इतनी कमाई नहीं की। चुनाव में कांग्रेस बेहद आक्रामक तरीके से प्रचार में जुटी हुई है, तो बीजेपी और उसका गठबंधन एनडीए बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। चुनावों के बीच में एनडीए में फूट पड़ गई है। यहां तक कि एनडीए के सहयोगी दलों ने पीएम मोदी से भी किनारा करना शुरू कर दिया है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट।
आंध्र प्रदेश में एनडीए में दरार पड़ गई है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ये दावा किया है कि प्रदेश में एनडीए का गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया है। दरअसल आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए टीडीपी और जनसेना पार्टी ने अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे एनडीए का भी घोषणा पत्र माना जा रहा है। लेकिन इस घोषणा पत्र में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण की फोटो तो लगी हुई है, लेकिन पीएम मोदी की फोटो गायब है। इसे लेकर जगन ने दावा किया है कि घोषणा पत्र में पूर्व में चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर प्रमुखता से छपी थी और साथ में पीएम मोदी की भी तस्वीर थी। लेकिन घोषणा पत्र जारी होने से पहले दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय से एक कॉल आई, जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि पीएम मोदी की तस्वीर इस घोषणा पत्र पर स्वीकार्य नहीं है। सीएम रेड्डी ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि उनके द्वारा किए गए वादे हकीकत से दूर है और उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी के दावों पर सफाई देते हुए बताया कि एनडीए ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया है और अब बीजेपी के साथ विचार विमर्श के बाद टीडीपी और जनसेना पार्टी ने अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में सभी पार्टियों के विचार शामिल हैं, लेकिन वो तभी ये साफ नहीं कर पाए कि आखिर एनडीए के इस घोषणा पत्र में पीएम मोदी की तस्वीर क्यों नहीं है, जबकि एनडीए तो मोदी के ही चेहरे पर वोट मांग रहा है। जिसके बाद अहम सवाल ये उठ रहा है कि क्या दक्षिण में टूट जाएगा एनडीए? आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास मजबूत आधार नहीं है और ऐसे में अगर ये गठबंधन टूट जाता है तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। आंध्र प्रदेश में एनडीए में फूट पड़ गई है तो लद्दाख में बीजेपी के अंदर ही फूट दिखाई देने लगी है। इस बार बीजेपी ने लद्दाख में अपने सांसद का टिकट काट दिया, लेकिन पार्टी का ये दाव उस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। पार्टी में ही बगावत हो गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी में आंतरिक फूट की खबर सामने आ रही है। बीजेपी सांसद ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की एकमात्र सीट लद्दाख पर बीजेपी नेता जामयांग सेरिंग नामग्याल ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। सांसद ने अपने नाम पर नामांकन पत्र का एक सेट भी खरीद लिया है, जिसके बाद साफ हो गया है कि नामग्याल ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दरअसल नामग्याल लद्दाख के मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी वो बीजेपी की टिकट से इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इस बार यहां से ताशी ग्यालसान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिससे नामग्याल पार्टी हाईकमान से बेहद नाराज हो गए हैं। पार्टी के इस फैसले के खिलाफ उनका विरोध खुलकर तब सामने आया जब ग्यालसान के नामांकन के दौरान नामग्याल नदारद रहे। हालांकि पार्टी ने उन्हें मनाने की भी भरपूर कोशिश की है, लेकिन नामग्याल का गुस्सा शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लद्दाख सीट पर पिछली 2 बार से बीजेपी जीतती आ रही है और पिछली बार ये जीत नामग्याल ने दिलाई थी, लेकिन इस बार नामग्याल पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बाद इस सीट पर बीजेपी का अपना इतिहास दोहराने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। लद्दाख के सांसद जामयांग नामयांग ने बगावत के संकेत दिए हैं, जिससे बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के सहयोगी जेडीएस ने उसकी परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल कर्नाटक में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का मामला बीजेपी के गले पड़ गया है। विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। इसे लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में जेडीएस विधायक एसडी रेवन्ना और सांसद प्रज्वल रेवन्ना की महिला शोषण मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी मेट की शिकायत पर दोनों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है और अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस खत के जरिए पीएम से गुजारिश की है कि वो केंद्रीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश थे। सिद्धारमैया ने खत में लिखा कि एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर विदेश भाग गए। ऐसा पता चला कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हैं। उन्हें देश में वापस लाना बहुत जरूरी है ताकि वो कानून के हिसाब से जांच का सामना करें। वहीं जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का इस मामले पर पहला रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वो अभी बेंगलुरु में नहीं है, तो वो जांच में शामिल नहीं हो सकेंगे। बता दें कि एसआईटी ने मामले की जांच के सिलसिले में एसडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों को नोटिस भेजा है और एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा है। मामले में कांग्रेस से लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष लगातार बीजेपी और जेडीएस पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर प्रज्वल
प्रज्वल रेवन्ना को भगाने के आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे रेवन्ना पर कार्रवाई तेज होती जा रही है, वैसे ही बीजेपी भी मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। प्रज्वल रेवन्ना की वजह से बीजेपी मुश्किल में फंस गई है तो इंडिया गठबंधन की मजबूती भी उस पर भारी पड़ रही है। दिल्ली में आप और कांग्रेस गठबंधन बड़ा खेल करता दिखाई दे रहा है। आज कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में सुनीता केजरीवाल और कन्हैया कुमार के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इसी के साथ इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात को कन्हैया कुमार ने आत्मीय मुलाकात बताया। कन्हैया ने कहा कि देश में अभी जो परिस्थिति है, जिस तरह से तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़कर बिना वजह जेल में बंद किया जा रहा है। इस तानाशाही के खिलाफ हम पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एकजुट है। ये लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और ये सब सुनीता केजरीवाल को बताने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम उनसे मिलने गए थे। कन्हैया ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों को अपमानित कर रही है। जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को साजिशन जेल में डाल दिया गया है। दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। इंडिया गठबंधन देश और संविधान बचाने के लिए देश की 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। बता दें कि कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार और सुनीता केजरीवाल की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल कन्हैया कुमार के पक्ष में जल्द ही रोड शो कर सकती है। कन्हैया के तेवरों से साफ है कि दिल्ली में आप और कांग्रेस गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड पर हुए बड़े खुलासे ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया। कोविशील्ड वैक्सीन के सुरक्षा पहलुओं पर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल ब्रिटेन की फार्मा कंपनी ने कोर्ट में माना कि यूरोप में वैक्सजेवरिया और भारत में कोविशील्ड नाम की उसकी कोरोना वैक्सीन कुछ मामलों में रक्त के थक्के से संबंधित दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। इस बात के सामने आते ही जनता में डर का माहौल है और अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जोखिम कारकों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ चिकित्सा पैनल के गठन की मांग वाली याचिका दाखिल की गई। साथ ही जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा के हित में निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है, भारत में कोविशील्ड की 175 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। अपनी याचिका में उन्होंने केंद्र से उन नागरिकों या परिवारों के लिए एक वैक्सीन क्षति भुगतान प्रणाली स्थापित करने के निर्देश देने की भी मांग की है, जिन्हें टीका लगने के बाद दुर्बल स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा या किसी की जान भी चली गई हो। इस मामले में मोदी सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा, देश भर की डरी हुई जनता अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकाल कर देख रही है कि उसे कौन सी वैक्सीन लगी है। चंदे के नाम पर कुछ करोड़ रुपयों के लिए देश की 80% आबादी का जीवन को संकट में डालने वाली पैसों की लालची पार्टी को देश की जनता लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हराकर जवाब देगी। अब भाजपाई जहां भी जाएंगे, जनता के जीवन का सवाल उनका पीछा करेगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सभा में कहा कि कार्यकर्ताओं, अब आपका काम है, आप घर घर जाएं और लोगों को बताएं कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया। अरे विज जी, अगर वाकई में उन्होंने काम किए होते तो वो अपने मंचों से नफरती भाषण नहीं दे रहे होते, वो अपने मंच से सिर्फ अपने कामों को ही। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।